नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी नहीं थम रहा। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीकानेर जूना गठबंधन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को किया मुकम्मल। पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल जोशी की याद में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति और बेजुबान पशुओं को चारा वितरित किया। जिना रोड पर स्थित 5 नंबर डिस्पेंसरी में 18+ युवाओं का किया गया वैक्सीनेशन। रोशनीगढ़ चौराहे पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड को पीछे से मोटरसाइकिल ने मारी टक्कर, चालक गिरफ्तार। फड़ बाजार बड़ा बाजार क्षेत्र में नो मोबिलिटी जोन के बाद ठेलों पर लग रही है अभी भी भीड़ और उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी। और बीकानेर के मुख्य चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर अभी भी पुलिस सख्ती के साथ में कर रही है चेकिंग। और अब खबरें विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहले देश में कोरोना की स्थिति को लेकर के। आज देश भर में 24 घंटे में 1,86,000 के करीब मामले सामने आए। वहीं मौतों का आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, 3,600 से अधिक मौतें हुई है। बीकानेर में भी यह आंकड़ा लगातार सिमटता जा रहा है। अब आज पहली जो लिस्ट थी शुक्रवार को, उसमें करीब 73 मरीज जो है वो पॉजिटिव मिले। हालांकि मौत का आंकड़ा बीकानेर में भी थम नहीं रहा है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार तो कम पड़ती जा रही है, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। कोरोना कमज़ोर जरूर हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। हमें इस बात को समझना होगा कि किस तरह से कोरोना एडवाइजरी की हमें फॉलो करनी है, और उस फॉलो करने के साथ साथ हमें जब तक ज़रूरी हो और हमें बाहर निकलने की आवश्यकता न हो, तब तक हम घरों से बाहर न निकलें। कुल मिलाकर के कोरोना जैसे जैसे कम होता जाएगा, लोगों की लापरवाही बढ़ेगी, लेकिन प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के भी गंभीर है कि वह अब किन चीज़ों को अनलॉक करें और किन चीज़ों को नहीं। हालांकि अनलॉक करने की दिशा में कुछ संकेत मिले हैं कि सरकार अब जैसे जैसे कोरोना कम होता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ चीज़ें अनलॉक करने की स्थिति में आने लगी है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में वैसे तो भामाशाहों का हमेशा ही सहयोग बना रहा है। आज भी भामाशाहों के माध्यम से 5 बाईपैप जो है वह अस्पताल प्रबंधन को भेंट किए गए। यहाँ पर भेंट करते समय जिला कलेक्टर नमित मेहता थे। जिला अस्पताल के अधीक्षक जो है परमिंदर सिरोही, वो भी उनके साथ में मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बीकानेर के भामाशाहों ने लगातार कोविड काल में अपने सहयोग के माध्यम से इस बात को साबित किया है कि वे वाकई में नाम के नहीं बल्कि काम के भी भामाशाह हैं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि सिम डायमंड प्राइवेट लिमिटेड, ओम तुलसी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं शिखर चंद कमलचंद बोथरा परिवार की तरफ से 6 बाईपैप मशीनें भेंट की गई हैं। ये बाईपैप मशीनें उन मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं जिनका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन वेंटिलेटर की अभी तुरंत ज़रूरत नहीं है। बाईपैप के ऊपर लेने से पेशेंट को कम ऑक्सीजन में और अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, और इससे ज़्यादातर मरीज हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले बाईपैप से ही मैनेज किया जा सकता है। बहुत से रोगी जिनको आईसीयू की आवश्यकता होती है, उनको बिना आईसीयू के वार्ड में ही बाईपैप पे मैनेज करने से हमें मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए फ़ायदा होगा। नहीं, इस तरह से बहुत दानदाता आ रहे हैं, उन्होंने पहले भी बाईपैप मशीनें भेंट की है। अब हम आशा करते हैं कि अगली जो सरकार की तैयारी है, तीसरी वेव अगर आती है तो उसके लिए एक कमेटी बनी है, उसमें हम लोग पूरा निकाल रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होएगी, और हम आशा करेंगे कि दानदाता हमें उस कमेटी
की रिपोर्ट के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसको पूर्ति करने में सहयोग करेंगे। 3 दिन पहले दिए थे इसी ग्रुप के द्वारा, और भी अन्य ग्रुप के द्वारा भी मशीन आई है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पूर्व में दिए गए हैं। इससे काफ़ी मरीजों को फ़ायदा हो रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसका दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल के भी 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये जो पूरा वर्ष रहा है वो केंद्र सरकार के लिए गंभीर चुनौतियों से भरा रहा है, और खासतौर से नरेंद्र मोदी के लिए। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में जबरदस्त प्रबंधन किया है, लेकिन राज्य और केंद्रों के संबंधों को लेकर के बात करें तो दूसरी लहर के बीच में काफी वाद विवाद भी देखने को मिले। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि इस बार कोविड के चलते किसी भी तरह का न तो समारोह मनाया जाएगा और न ही कोई जलसा और आयोजन भी किया जाएगा, बल्कि उन्होंने कोविड काल में हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहने की सलाह दी, और उसी के चलते जूना गठबंधन के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया गया। यहां पर अजय खत्री, मनीष आचार्य और अन्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों को केक, पेस्ट्री का वितरण किया गया। अन्य लोगों को भी जरूरत के हिसाब से सामान पहुंचाया गया। हम आपको दिखाते हैं जूना गठबंधन के द्वारा किए गए कार्यों की कुछ वो झलकियां जो केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई। और अब बात करते हैं बीकानेर के पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल जोशी के स्मृति में अनेक सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य भी संपन्न हुए। बीकानेर में इन दिनों पानी की किल्लत चल रही है। पीने का पानी वार्डों तक नहीं पहुंच रहा है और टैंकर्स के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। उसी के चलते गोपाल जोशी की याद में न केवल उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके परिजनों ने और पार्षद गोपाल जोशी के याद में जो है गिरिराज जोशी पार्षद है, उन्होंने ऐसे कामों को अंजाम दिया जिसे लगता है कि हाँ, वाकई में ये जन सरोकार से जुड़े काम हैं। उदयरामसर या उदासर की बात आती है तो वहाँ पर बेजुबान जो पशु हैं उनको हरा चारा डालने की बात की गई। इसके अलावा जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर अब टैंकर्स के माध्यम से जलापूर्ति का कार्यक्रम भी जो है उनकी याद में चलाया जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पूर्व विधायक गोपाल जोशी की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस तरह के कामों को किया जा रहा है। आज बीकानेर के पूर्व लोकप्रिय विधायक गोपाल कृष्ण जी जोशी की याद में बीकानेर में जो जल आपूर्ति के कारण जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था लाचार हो चुकी है उसकी व्यवस्था देखते हुए हम लोगों ने ये श्री रामकला मंदिर संस्थान और टीम के सभी साथियों ने निर्णय किया कि हम विधायक गोपाल कृष्ण जी जोशी के याद में हम चारे और पानी की व्यवस्था भी पशुओं के लिए की है, और आम जन के लिए जहां टैंकर की व्यवस्था, जहां पानी की किल्लत है वहां हम लोगों ने पानी पहुंचाने का भी हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। और वैसे भी हाल ही 15 दिन से पूर्व 16 मई को कमांडो बटालियन की तरफ से जो कार्य हो रहा है उसके साथ ही साथ ये आज हमारे पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण जी जोशी की याद में यहाँ टैंकर चारे की व्यवस्था पशुओं के लिए की गई, और आम जन में जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ हम लोग टैंकरों से पानी की पहुँचाने की पूर्ति करें। पानी और चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ करेंगे? ये जहाँ पर भी आवारा पशु है, जैसे कि नाल रोड पर है, इधर उदरामसर बाईपास पर है और शोभासर रोड पर है, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर चारे की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग वहाँ पहुँचाने का काम करें। मिलाएंगे उन क्षेत्रों में जहाँ लोगों की आवाजाही नहीं है, गए जहाँ पशु भूखे प्यासे मर रहे हैं, उन समस्या को देखते हैं हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ व्यवस्था की जाए।
जिना रोड पर स्थित है 5 नंबर डिस्पेंसरी और 5 नंबर डिस्पेंसरी में 18+ का जो वैक्सीनेशन है वो कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर आज बड़ी संख्या में युवा जो है वो अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे। कोरोना से बचने का अभी इन दिनों पूरी दुनिया में अगर कोई कारगर हथियार है तो वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए इंतजार मत करिए, जब भी अपनी बारी आए आप वैक्सीनेशन करवाइए। हम आपको लिए चलते हैं 5 नंबर डिस्पेंसरी में, जहाँ पर युवाओं ने और 18+ के लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया। एक बात और हम बता दें आपको कि 18+ वैक्सीनेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के साथ स्लॉट बुक कराने की भी आवश्यकता नहीं है। आप संभावनाओं के साथ में जा सकते हैं। और अब डिस्पेंसरी में जो लोग वैक्सीनेशन करने वाले हैं वे भी अपनी मर्जी और अपनी मर्जी के अनुसार हाथों हाथ स्लॉट बुक करते हुए उन वंचित युवाओं का वैक्सीनेशन कर सकती है। पुलिस अपनी ड्यूटी को सख्त तरीके से अंजाम दे रही है। ऐसा ही आज एक नज़ारा देखने को मिला जब इस ड्यूटी के दौरान किसी होमगार्ड के जवान को एक मोटरसाइकिल चलाने वाले ने टक्कर मार दी। मामला है रोशनीगढ़ चौराहे का। यहाँ पर चालान काटे जा रहे थे, इतने में तेज गति से चल रहे बाइक सवार ने पीछे से उसे टक्कर मार दी, जिससे कि इस होमगार्ड जवान को घायल कर दिया। हालांकि उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया गया और कोटगेट थाने में उसे सुपुर्द कर दिया गया। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह राठौड़ है। मैं अर्बन होमगार्ड बीकानेर के अंदर हूँ। मेरी ड्यूटी थी रोशनीगढ़ चौराहे पे। ड्यूटी मैं कोटगेट थाने पे कर रहा हूँ। चालान काटते समय पीछे से बाइक वाले ने मेरे टक्कर मार दी, जो बिना हेलमेट था। उसने मेरे पीछे से टक्कर मारी। टक्कर लगने के कारण मैं चोटग्रस्त हो गया। वहाँ मौके पर गिर गया था मैं। गिरने के बाद मेरे यहाँ साथी जवान थे जो उन्होंने मेरे को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचवाया। हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद मेरे एक्सरे वगैरह करवाया। एक्सरे करने के बाद अभी डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट के लिए बताया है। बाकी हालांकि 9 दिन के बाद मेरे को डॉक्टर ने फिर बुलाया है। नहीं, आप गश्त कर रहे थे? नहीं, मैं गाड़ी सामने से रोक रहा था, उसने मेरे पीछे से टक्कर मारी है। हाँ, बाकी वो भागने की कोशिश कर रहा था वो बंदा, वो भाग नहीं पाया था, लेकिन वो खुद भी गिर गया था, मेरे को भी गिरा दिया था वहाँ। और बात कर लेते हैं हम बीकानेर में नो मोबिलिटी जोन, यानी वो 500 मीटर का दायरा जहाँ पर नो मोबिलिटी जोन घोषित किया गया है। धारा 144 लगी है फड़ बाजार और बड़ा बाजार क्षेत्र में। यहाँ पर अब किसी भी तरह की मोबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका जो असर है वह इसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। रोशनीगढ़ चौराहे के पास में राष्ट्रीय सहायक स्कूल के आसपास में एक लंबी कतार आपको जो है वो ठेले वालों की और रेहड़ी वालों की दिखाई देती है। और यहाँ पर भी आपको सब्जी खरीदते हुए, फल खरीदते हुए लोग बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बीकानेर में जहाँ नो मोबिलिटी जोन है वहाँ पर तो आपको लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके आसपास इतने लोग दिखेंगे कि कोरोना एडवाइजरी की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।
और बात कर लेते हैं प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय रेड अलर्ट उस जन अनुशासन पखवाड़े की, जिसको मुकम्मल करने के लिए पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से डटा हुआ है। और पुलिस प्रशासन की ये सख्ती ही है कि वो बेवजह घूमने वाले लोगों का चालान कर रही है, उनका जुर्माना वसूल कर रही है। ऐसे में आप लोग पूरी तरीके से सतर्कता बरतें कि बिना काम अपने घरों से बाहर नहीं निकले। हमारे कैमरा प्रतिनिधि ने कोर्ट गेट और उसके आसपास पुलिस की इस पूरी कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद किया। बात करते हैं शहर में निर्माण कार्यों की, जहां पर अब इन दिनों सड़कों का नवीनीकरण चल रहा है। वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 17 के जो पार्षद हैं, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि वो भी शहर के भीतर हैं और उनके वार्डों में जो है वो काम नहीं किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और उसी के चलते दोनों ही वार्ड पार्षदों ने जो है वो शिकायत की है। सर बताओ क्या समस्या है वार्ड में और कितना नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर 73 नंबर वार्ड है सर ये। और समस्या ये आ रही है, यहाँ सड़क की और कुछ भी कार्य नहीं हुआ यहाँ पे। पिछले 5 सालों में जो पार्षद था वो हमारा वार्ड चेंज हो गया। वार्ड चेंज होने के बाद कितना नंबर वार्ड था ये? पहले 11 नंबर वार्ड था हमारा। 11 नंबर वार्ड, कितना नंबर? अब 77 नंबर वार्ड है सर। 77 नंबर। हाँ, अब समस्या ये आ रही है, पिछली बार जो वार्ड था तो उन्होंने कहा कि हमारे पास था वार्ड कट हो गया, तो उन्होंने सड़क बनाई नहीं 5 साल से। अब 2 साल इसको हो गया और सड़क इसका कोई कार्य नहीं हुआ। और कल हम पार्षद के पास जाके आए, उसने कोई संतुष्टि जवाब दिया नहीं। मनोज पार्षद है, वो कह रहा है अभी वो नहीं है, क्या बोल रहे हैं वो टेंडर पास नहीं हुआ। कभी कह रहा है कि बजट नहीं है और हालत ख़राब हो रखी है, मोहल्ले में गाड़ी भी नहीं जा रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, आप खुद देख लो, इतने खाड्डे हैं, नाले इतनी बड़ी हुई है, गंदगी आप खुद देख के आए अंदर, कितनी सारी गंदगी है अंदर, पूरा माहौल ख़राब हो रखा है। सर बताइए क्या समस्या है? हमारे वार्ड में पहले 11 नंबर वार्ड था, अब ये 77 नंबर वार्ड हो गया। परिश्रम के बाद में यहाँ कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है। सड़कें सारी टूटी पड़ी है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, पानी की बहुत समस्या है। पीछे के इसके लिए आपने नगर विकास न्यास में या किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके आपने शिकायत की है? हमने पार्षद के पास जाके आए थे, 2-3 बार शिकायत की है, लेकिन पार्षद ने कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। पूरा मोहल्ले के लोग परेशान हो रहे हैं। और पानी की समस्या कैसी है? पानी भी नहीं आ रहा है, ना कोई सहायता आ रही है। यहाँ पे पानी की टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे मोहल्ले के लोग गर्मी में ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, इधर उधर पानी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है।
ना लाइट है, ना पानी है, ना सड़कें टूटी हुई पड़ी है। जी सड़कें टूटी हुई पड़ी है। पार्षद भी नहीं आपकी सुनवाई कर रहा है। नहीं, पार्षद भी नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे आके भी नहीं जाता है। मोहल्ले की समस्या, मोहल्ले में सफाई कर्मचारी आते हैं नहीं आते? सफाई कर्मचारी तो आते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी आते हैं। वैसे तो हर एक भवन के निर्माण में अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन कई लोग इतने दुस्साहसी होते हैं कि उन्हें अनुमति लेना गवारा नहीं होता, लिहाजा उन्हें कई बार जुर्माना और या फिर निर्माण कार्य को सीज करवा के उसकी कीमत को अदा करना पड़ता है। ऐसा ही वाकया डागा मोहल्ले में आया, जहां पर एक मकान के निर्माण को अवैध मानते हुए उसे निगम के अधिकारियों ने सीज कर दिया। गौरतलब है कि निगम ने यह कार्रवाई, निगम के अधिनियम जो 2009 है उसकी धारा 194 के तहत यह पूरी कार्रवाई की है। यहाँ पर इस निर्माण के दौरान जो है वो अवैध बालकनी निर्माण की जो शिकायत उनके पास में पहुंची थी, उसी को लेकर के इस निर्माण कार्य को सीज किया गया। कार्रवाई की गई है। ये श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री मोहनलाल सोनी वाके डागा मोहल्ला निवासी थे। इन्होंने बीकानेर नगर निगम में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया था, लेकिन आवेदन के संबंध में इन्होंने जो दस्तावेज चाहे गए थे वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर पाए और निगम ने इनको बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया था। बावजूद इसके इन्होंने निगम के नोटिस देने के बावजूद इन्होंने निर्माण कार्य चालू रखा और इन्होंने इस तरह का बिना परमिशन ये निर्माण कार्य इन्होंने मौके पर बनाया। इस पर निगम आयुक्त ने इसको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 154 के तहत अवैध निर्माण मानते हुए इस परिसर को सीज करने के निर्देश दिए और आज इस उक्त निर्देश की पालना में निगम टीम द्वारा आज मौके पर इस परिसर को सीज किया गया। और बात कर लेते हैं हम शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों की। कोलाइट के पास में जज्जू गांव है, वहां पर ग्रामोदय युवा संगठन जो है उन्होंने वहां पर स्वास्थ्य केंद्र के लिए और कोविड के साथ में संघर्ष करने के लिए, उसके साथ लड़ाई को और जो है वो दमखम दिखाने के लिए 1,60,000 रुपये की मदद की है। कोलाइट विधानसभा क्षेत्र जो है वो उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह भाटी का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर भी वे लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि कोरोना का प्रभाव इस बार ज़्यादा है और ये लड़ाई इसलिए भी ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना का प्रभाव है वहाँ पर भी युवाओं को प्रभावित कर रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये लड़ाई हम जल्दी ही जीतेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं ज्योति प्रकाश रंगा अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।
किया गया है, क्या है इसमें खास सवाल? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस ऑल इंडिया और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा पूरे भारतवर्ष में जागरूकता अभियान कोरोना कोविड-19 के लिए शुरू किया गया है, जिसमें एक पर्चा तैयार किया गया है। उसको घर घर वितरण करके लोगों को जागरूक करना का काम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। उसी के तहत बीकानेर में भी इसका वार्ड वाइज जो है जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। आज अभी हमारे साथ यूथ कांग्रेस के बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के ऋषि व्यास के नेतृत्व में वार्ड नंबर 74 में ये जागरूकता अभियान आज से शुरू किया जाएगा। मैं हमारे जो साथी लोग हैं उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये कोरोना जैसे महामारी में लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जा कर के लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ऋषि जी और उनकी पूरी साथी लोग, उनको मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरीके का जो कांग्रेस पार्टी का एक जागरूकता अभियान है उसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इसमें बहुत ही इसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता अभियान, हमारे संगठन का ये मानना है कि जब तक आम आदमी कोरोना से जागरूक नहीं होगा, जागरूकता इसमें 5-6 स्तर पर है। जैसे कोरोना के लक्षण क्या हैं, इसके गंभीर लक्षण क्या हैं, कोरोना को अगर हमारे घर में किसी को कोरोना आ जाता है तो उनको कैसे अलग घर पे रहना है, क्या सावधानियां रखनी है, डॉक्टर से संपर्क करना है। उसके बाद सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दुनिया में जब भी कोई भी बड़ी महामारी फैली है उसका रोकने का जो तरीका रहा है पूरे दुनिया में, जो हेल्थ साइंस जो है वो ये कहती है कि इसका टीका बनाया जाए, टीका लगाया जाए। पूरी दुनिया में कोरोना का टीका जारी हो चुका है, बड़े बड़े देश इसको लगा करके इससे लड़ने में सक्षम हो रहे हैं। इसी के तहत हमें लोगों को ये जागरूक करना है, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कि लोगों के प्रचार प्रसार से, कि ये जो टीका है उससे लोगों को बुखार आ रहा है, ये इफेक्टिव नहीं है। ये भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही है, जो इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको रोकने का काम है इस पर्चे के माध्यम से। इसमें सभी चीज़ का हवाला दिया गया है। जैसे ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो रहा है तो आप प्रोनिंग जो सिस्टम है, पेट के बल लेट जाएं और उसमें बताया गया है कमर के बल कैसे लेटें, एक तरफ कैसे लेटें। इस तरीके से पर्चे के माध्यम से पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और हमारे जो लोग घर घर स्वराज साथी जाएंगे, उनका मूल काम जो है वो ये है कि घर में जो मरीज कोरोना से पीड़ित हैं लेकिन उन्होंने अपनी जांच नहीं कराई, लेकिन उनको सर्दी जुकाम खांसी बुखार 4-5 दिन से हो रहा है, उनकी सूची बना करके पास के स्वास्थ्य केंद्र में देने का काम ये संगठन कर रहा है। मैं पुनः आपके चैनल से सभी बीकानेर वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। सामूहिक भोज में, सामूहिक कार्यक्रम में बिल्कुल भी ना जाएं और लोगों को जाने से रोकें। मास्क लगाने के लिए सभी को निवेदन करें। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।